प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 में अध्याय का नाम है 11 और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। इसमें अध्याय 11 है हमारा और इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। द एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इंग्लिश में कहिए तो इसमें आज करेंगे हम इसका 14वां सवाल। इसमें बताना है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसमें हमें ये हमारे पास कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें से एक ऑप्शन को चुनकर बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारे पास दिया है त्रिज्या, कितना दिया है हमारे पास, त्रिज्या दिया है हमारे पास त्रिज्या आर बराबर आर, और उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान पी डिग्री कोण बता रखा है। तो क्या बता रखा है, पी डिग्री कोण। और यहाँ पे पाई का मान कुछ भी लेने से नहीं कहा गया है, वैसे पाई बराबर हम पाई ले लेंगे, कुछ नहीं दिया तो ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो पाई बराबर पाई ही रख लेंगे। ये सब हो गया पॉइंट पाई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसलिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो मान पुट कर दीजिए। थीटा का मान कितना दे रखा है, पी डिग्री, और 360 का 360 ऐसे ही। पाई का मान कितना है, पाई का मान पाई है। तो आर कितना दे रखा, आर का वर्ग कर दीजिए, डब आर का वर्ग। तो अब इसको मिला लीजिए, ये किससे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आर किससे मिल रहा है, पी बटे 360 आर स्क्वायर। ये तो यहाँ पर एक हम मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये तो हमारा यहाँ तक आर स्क्वायर आ रहा है अभी, तो इनसे किसी से नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या क्या है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो लगा लिया, सही उत्तर चुनिए। जिसकी त्रिज्या में आर वाले वृत्त उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है निम्नलिखित है। तो हमारे पास इसमें हमें सोल्व करने के लिए अभी इतना शो कर रहा है, तो इसका उत्तर सही लाने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 से करनी पड़ेगी। वो क्यों, क्योंकि इसका उत्तर जो है हमारा सी के बराबर करना है। क्योंकि सी के बराबर इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम इसे 2 गुणा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो बस ये सिर्फ उलझन के लिए किया गया है, सवाल को दिया है। तो आपके पास प्राप्त होगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 से इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, सॉरी हम इसे नहीं काटेंगे, तो बस हमें उत्तर को बस मिलान करना है, चाहे दो दो ऐसे रख के भी ये बराबर किसके बैठ रहा है। अगर यहाँ पे दो दो कॉमन, इसमें दो दो लेना है हर में भी और अंश में भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास आ गया है तो नोट के तौर पर लिखेंगे, नोट हल करने के लिए अंश 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 व हर को 2 से गुणा करने पर। तो अंश तो हमारे पास आ ही रहा है, गुणा में है ये, तो इधर अंश और हर को 2 से गुणा करने पर, अंश को भी हम गुणा कर देंगे 2 से और हर को भी गुणा कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पी कोण
बटे 360 को इससे गुणा करेंगे, 36 दूनी 72 आ जाएगा यहाँ पे, 72 डिग्री। और यहाँ पे 2 से इसकी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2 पाई आर का वर्ग। और ये हमारे किस बिंदु को सही शो कर रहा है? ये तीसरे बिंदु को शो कर रहा है। किससे मिल रहा है? ये कौन से मिल रहा है? तीसरे पॉइंट से क्लियर कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये इस पॉइंट को क्लियर कर रहा है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? सी। सी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा हमारा? सी। सी ऑप्शन जो है हमारा इज करेक्ट आंसर। बस थोड़ा उलझट्टा दिया है, उलझन करने के लिए दे दिया है। आपको इसको समझ जाना है, इसकी चालाकी को। आपको अंश और हर को दो से गुणा कर देनी है। तो 2/2 से गुणा कर दीजिए तो आपकी वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।